आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे संकेतों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक संकेत आपके जीवन में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका जो परीक्षा का समय है वो आपके जीवन में चल रहा है। क्योंकि जब एक विश्वासी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को जीता है तो शैतान उसकी परीक्षा लेता है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो परीक्षा में चल रहे हैं, कि शैतान उनकी परीक्षा ले रहा है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे संकेतों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि ये बताएंगे कि आपके जीवन में परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। और आखिरी वाला जो संकेत मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तो हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में इस संकेत के द्वारा शैतान क्या करता है, लोगों को भरमाता है। तो अंत में जो संकेत के बारे में तीसरे नंबर का मैं बताऊंगा उसको देखे बिना इस वीडियो को आप बंद मत कीजिएगा, आखिरी वाले संकेत को जरूर देखना है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से मसीही के वचनों वाले वीडियोस को देखने के लिए। प्रियो, क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि आपके जीवन में आपके जो प्रिय लोग हैं अचानक से आपके खिलाफ हो गए हों? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आपको देर से मिल रहा है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से सब कुछ बिगड़ गया है, संकट आ गई है, कठिनाइयां बढ़ गई हैं? यदि हाँ, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि एक मसीही होने के नाते आपके जीवन में जो समय चल रहा है वो आपकी परीक्षाओं का समय चल रहा है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बातों पर प्रकाशन डालेंगे, कुछ संकेतों को समझेंगे जो ये बताती हैं कि हमारी परीक्षा हो रही है और हमें किस प्रकार से उन परीक्षाओं का सामना करना है। मेरे प्रियो, सबसे पहले परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला परीक्षा जो है, जो संकेत हमारे जीवन में परीक्षा के रूप में हमें देखने को मिलता है वो है लोगों का अचानक से हमारे खिलाफ हो जाना। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते हैं या यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो सारे लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे अचानक से क्या होता है कि जो लोग हमारे साथ थे वो ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो उसके खिलाफ लोग आ जाएंगे। तो उस समय हमें यह समझना होगा कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, इसीलिए शैतान ने क्या किया है, हमारे प्रिय लोगों को, हमारे जो करीबी लोग थे उनको इस्तेमाल कर रहा है हमारे विरोध में, ताकि हम प्रभु के वचनों से भटक जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम धन्य हो जब तुम्हारे खिलाफ लोग आ जाते, अचानक से तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तब तुम धन्य हो। इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये हर उस मसीही व्यक्ति के साथ होगा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको यह संकेत दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में रहने वाले लोग अचानक से आपके खिलाफ हो गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि शैतान अब आपकी परीक्षा ले रहा है। जब आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ हो जाते हैं तो ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन यीशु ने हमें पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी है कि हमारे खिलाफ हमारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और इसके लिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सामर्थ्य देता है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जब इस बातों में परीक्षा हो तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। आपको भी प्रार्थना करना चाहिए कि जो लोग आपके खिलाफ है वो एक समय आएगा जो आपके साथ हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत की जो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में परीक्षा है, वो है प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिलना। कई बार बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें या फिर देरी से मिलता है या फिर उन्हें मिलता ही नहीं है। ऐसे में आपको यह समझना होगा कि हो सकता है ये भी आपका परीक्षा का समय है, या हो सकता है परमेश्वर अभी आपको प्रार्थना का उत्तर देने का जो प्रभु का समय है वो नहीं आया है। प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलना या प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिलना, ये भी हमारे लिए एक परीक्षा का संकेत है। हमें निरंतर प्रार्थना करना है, आपको निरंतर प्रार्थना करना है, अपनी प्रार्थनाओं को करने से रोकना नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग प्रार्थना में जब
जब समय में उनको उत्तर नहीं मिलता वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना, आपको लगातार प्रार्थना करना है। और इस परीक्षा में जब आप प्रार्थना लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे इस परीक्षा में से भी आपको परमेश्वर निकालेंगे और आपके प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना मिलना हमें हो सकता है थोड़ा निराश कर दे, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का समय निर्धारित है और उस समय पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। हाँ, थोड़ी देर लग सकती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वह हमें एक विश्वास और धैर्य और हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं। इसीलिए जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुन रहे हैं, बस समय आने पर आपको उत्तर भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे संकेत की, जो हर एक विश्वासी के जीवन में कभी ना कभी होता ही है और हर किसी को पता होना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है और इससे कैसे अपने जीवन में इस परीक्षा से आगे बढ़ना है। और वो तीसरे नंबर का जो संकेत है वो क्या है? जीवन में अचानक से कठिनाई और संकटों का आ जाना। कई बार आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास जैसे ही करते हैं अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है, सब आपके संकट आ जाते हैं, सब आपकी मुसीबतें आ जाती हैं, सब कुछ ठीक होता है, या फिर बिजनेस में मुसीबत आ जाएंगे, आपके जॉब में मुसीबत आएगा, आपके परिवार में मुसीबत आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में संकट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह भी शैतान का एक तरीका है परीक्षा में डालने का, ताकि लोग यीशु मसीह को छोड़कर फिर से उसी बुरे संसार में, उसी बुरी बातों में जिनको उन्होंने छोड़ा है, फिर से वो चले जाए और प्रभु से दूर हो जाए। अगर बाइबल के एक वचन पढ़ेंगे तो याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 से लेकर 4 आयत में आपको इस प्रकार हमें वहां जानने को मिलता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है, और धैर्य को आत्मा का काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बनो और किसी बात की तुम्हारी कोई कमी ना रहे। इस बात को हम वहां देख सकते हैं। तो जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो आपको समझना है कि वो परमेश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं उस परीक्षा में छोड़कर, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते हैं। वो आप पे अपनी नज़रों को बनाए रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, और आपको इन बातों को सुनकर या इन परीक्षाओं में जब आप पढ़ते हैं आपको आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है आनंदित हो जाओ, क्योंकि शैतान तुमसे डरता है, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा कर रहा है और तुम्हें घबरा रहा है। आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है और परमेश्वर पे विश्वास करना है। जीवन में अचानक से आने वाले जो संकट होते हैं, कई बार ये कठिन होता है, हमारे विश्वास को भी ये ठेस पहुंचा देता है, लेकिन अगर हम बाइबल के वचनों के अनुसार देखें तो प्रभु कहता आपको घबराना नहीं है। ये हमें मजबूती में बढ़ाने वाली बात है और हमारे चरित्र को और निखारती है, और हमें परमेश्वर की परीक्षा, जो परमेश्वर की नहीं शैतान की जो परीक्षा हमारे जीवन मारे, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य को हमें महसूस कराती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझे। तो आज मैंने 3 ऐसे संकेत बताए जो कि ये दर्शाते हैं कि आप परीक्षा में चल रहे। पहला संकेत कि लोगों का अचानक आपके खिलाफ हो जाना, दूसरा संकेत प्रार्थना को उत्तर देरी से मिलना, तीसरा संकेत अचानक से सब कुछ ठीक है लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। ये दर्शाते हमारे जीवन में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। यदि आप इन तीनों संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। ये संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, और आपको शैतान के द्वारा परखने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। वो आपके साथ खड़े हैं, बस आपको उस परीक्षा में से जाने के लिए आपको आगे करके प्रभु आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। इन परीक्षाओं के मध्य में आपको अपनी योजनाओं को तैयार करना है, आपके प्रार्थना के जीवन को, आपको वचनों को पढ़ना है। इन सब चीजों को जब आप करेंगे तो एक उत्तम परमेश्वर का सामर्थ आपके आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इन बातों को समझिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से इन परीक्षाओं के बारे में आपने जाना है, तो जरूर आप इसे अपने जीवन में से देखकर प्रभु पर प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु आपकी मदद करे आपकी परीक्षा में। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।